अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं क्लास 9 यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करूंगा। ठीक है ना स्टूडेंट। तो 2.1 हमने सॉल्व कर दी थी, अब 2.2 हम सॉल्व करने लगेंगे। प्लीज़ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज 2.2 से। क्वेश्चन नंबर 1 से जो बोल रहा है राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। अब ये कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। ठीक है, स्टेप वाइज हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं हमारी कॉपी पर। अब इसमें आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म, ये हमने लिख लिया है कॉपी पर। अब एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है जो कि है 7 पावर 3 इज इक्वल टू 343। ठीक है, तो ये सॉल्व करने से पहले आप एक बात नोट कर लें कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें ये इसका बेस है, ये इसका एक्सपोनेंट है। ठीक है, ये और ये इसकी वैल्यू है। और जब हम लॉगरिथम में लिखते हैं तो लॉगरिथम में हम किस तरह से इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग, और लॉग का अब ये इसका जो बेस है 7, ये लॉगरिथम का भी बेस है, तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, और ये जो इसकी वैल्यू है, ये लॉगरिथम का जो एंगल है यहाँ पर हम लिखेंगे 343। और उसके बाद जो पावर था हमारा वो हम इक्वल के इस साइड जो लॉगरिथम की वैल्यू आएगी तो वहां पर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये था पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हमने इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिख लिया है। तो आप याद रख लें, जो बेस होता है लॉगरिथम का और इसका वो सेम होता है। जो पावर होता है वो लॉग के उस साइड लॉग की वैल्यू आती है। ठीक है, जो लॉग हम मालूम करते हैं उसकी वैल्यू में लिखते हैं। और उसके बाद जो लॉग का एंगल है ना, वो इसका एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है। इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या होगा, तो पहले क्वेश्चन लिख लो 3 पावर माइनस के 4 इज इक्वल टू 1/81। ठीक है, तो सेम यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। क्या लिखेंगे हम, लॉग। अब इसका जो बेस है 3, वो लॉग का बेस है। इसकी जो है साइड वैल्यू 1/81, तो ये लॉग का एंगल में हम लिखेंगे। आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, इज इक्वल टू, अब ये जो -4 है वो हम इधर लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरा करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। 10 पावर -3 इज इक्वल्स टू 0.001। ठीक है, तो अब इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लॉग बेस 10 ऑफ 0.001 इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लिया। और चौथा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, ये देख लें, स्क्वायर रूट जिसका जो इंडेक्स है वो 3 है और उसके अंदर 8 पावर 2 लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा सेट कर लें कि क्या लिख सकते हैं हम इसको, कि 8 पावर 2 के ऊपर पावर, अब इंडेक्स 3 है तो ये हो जाएगा पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो आप इसको मजीद किस तरह से लिख सकते हो। अब इसको 2-3 तरीकों से आप लिख सकते हो। जैसे आप क्या कर लो, 8 पावर, इसको मल्टीप्लाई करके 2 1 2 पावर 3 इज इक्वल्स टू 4। अब इसको जब लॉगरिथमिक में आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, लॉग बेस 8, इधर 4 लिख लो, इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, या फिर आप 8 का पावर निकालो, 8 64 पर पावर आ जाएगा 1/3, तो 64 इसका बेस होगा और 1/3 उस साइड लिखोगे। इधर अभी हमने 2.3 लिखा है, 2/3 लिखा है, 1/3 उस साइड लिखोगे, 4 सेम इधर आ जाएगा। दोनों तरीके सही है, आपको जो आसान लगे वो कर सकते हो। इसका आंसर ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा राइट इन द लॉगरिथमिक फॉर्म, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे, जिसमें बोल रहा है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब इन नंबर्स को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हम एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोल रहा है कि लॉग
27 इसका बेस है, log 27 base 27 of 81 is equals to 4/3। इसको इस तरह से पढ़ेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो हमारा log का बेस है ये हम लिख लेंगे 27, ठीक है, ये हमारा बेस बन गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और ये साइड जो है नंबर 4/3 ये इस पर पावर लिख लेंगे इज इक्वल्स टू 81। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिख लिया, ये इसका आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बोल रहा है कि log base 2 of 1/8 is equals to -3। ठीक है, अब इसी को भी आप सेम वे से किस तरह से लिखोगे, जो log का बेस है ये हम लिखेंगे 2 और इस पर जो ये नंबर है -3 इस साइड ये इसका पावर होगा, इज इक्वल्स टू 1/8। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है log base 10 of 1 is equal to 0। ये हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 log base 10 of 1 is equals to 0। तो इसी को भी हम इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, जो बेस है log का वो हमने लिख लिया बेस, जो इस साइड वैल्यू थी इसकी वो पावर में लिख ली 0, 10 पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें बोल रहा है कि log base 10 of 0.01 is equal to -2। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 4 लिख लें। क्वेश्चन नंबर 4 log base 10 of 0.01, एक मिनट, हाँ 0.01 is equals to 2। ठीक है, तो आप इस पर इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हो। अच्छा, ये जो 2 है ये माइनस का है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, जो log का बेस है 10 ये हमने लिख लिया बेस में, और माइनस के 2 है इस साइड, तो इस पर 10 पे पावर -2 लिखेंगे। इसी तरह से फिर इज इक्वल्स टू 0.01। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 हमारा जो था एक्सरसाइज 2.2 लॉगरिथमिक एक्सरसाइज यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 जो था, चारों क्वेश्चन हमने हल कर दिए। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अब हम सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चन 3, जिसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग। ये जो मिले हुए हैं नंबर्स, इनमें अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब जैसे इस यहाँ पर x मिला हुआ है तो x की क्या वैल्यू होगी, y की a की क्या वैल्यू होगी, इस तरह से ये सारे जो अननोन्स इसमें हैं उनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो चलते हैं हमारी कॉपी पर, इनको सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने वो कॉपी पर लिख लिया है, तो एक एक करके इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे अब इसमें बोल क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग। अब जो ये नंबर्स अननोन है, x है यहाँ पर a है, इस तरह से ये जो वैल्यूज हैं हम इनको ये जो मतलब लेटर्स हैं इनकी हमने वैल्यूज मालूम करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें बोल रहा है log base 32 ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो अब अननोन की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे, बेस हमारा 32 इसका पावर 1/2 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो अब 32 पर पावर 1/2 है, इसका मतलब है हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 32 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब आप 32 के फैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, फैक्टर्स आप जब निकालोगे 32 के, 2 की टेबल 16 टाइम जाएगी, फिर 2 की टेबल 8 टाइम जाएगी, उसके बाद 2 की टेबल 4 टाइम, इस तरह से 2 की टेबल 2 टाइम, फिर 2 की टेबल। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और ये अकेला है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, जो पेयर बन गए वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गए, बाकी स्क्वायर रूट के अंदर है। तो अब 2 × 2 = 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो x बराबर है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि log base a ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो अब इसको भी सिमिलरली पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो। क्या लिखेंगे हम, a पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो अब a पर पावर क्या है, 1/2 है। तो अब इसको खत्म करने के लिए हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर टेकिंग, आप लिख लो टेकिंग
स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, SBS स्क्वायर बोथ साइड। तो अब a पावर 1/2 पर भी हम स्क्वायर लेंगे, इज इक्वल्स टू 3 पर भी हम स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है, दोनों साइड हमने स्क्वायर ले लिया। अब इससे होगा क्या कि ये a पावर 1/2 और 2 आपस में कट जाएंगे, ये इधर बचेगा a, इधर 3 पावर 2, 3 3 जा 9, तो हमें a की वैल्यू मिल गई 9, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये इसका ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है कि लॉग बेस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑफ 25 इज इक्वल टू y। तो इसको आप लिख लो पहले, क्वेश्चन नंबर 3 log square root of 5 of 25 is equals to y, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसको किस तरह से अब सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 पावर y इज इक्वल्स टू 25। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 1/2 पावर y इज इक्वल टू, अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 2। तो अब इसको मजीद हम किस तरह से सॉल्व करेंगे कि 5 पावर ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय y हो जाएगा y पावर 2। इस साइड क्या है, 5 पावर 2 है। तो देखो बेस अगर सेम है तो पावर आपस में भी इक्वल हम लिखेंगे y/2 इज इक्वल टू 2 हमने लिखा, उसके बाद y के साथ जो 2 डिवाइड हो रहे थे उस साइड जाकर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हुए तो हमें y की वैल्यू मिल गई y इज इक्वल टू 4, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है बोल रहा है कि लॉग बेस 4 ऑफ x इज इक्वल टू 3/2, ये हमने सॉल्व करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 हम लिख लेंगे जो कि है लॉग बेस 4 ऑफ x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल में लिख लो, 4 पावर 3/2 इज इक्वल्स टू x, सही है। तो इसको हम जो इसका पावर है 3/2 इसको हम तोड़ेंगे, किस तरह से लिखेंगे, 4 पावर 1/2 और उसके पावर उसके ऊपर पावर 3 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो अब वापस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 बन जाएगा। अब देखो 4 पावर 1/2 का क्या मतलब है, इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये ऊपर पावर 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू x। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, ये बराबर होता है 2 के। तो अब 2 के पावर 2 के ऊपर पावर क्या आ गया, 3 आ गया। अब 2 पावर 3 किसके बराबर होता है, 2 पावर 3 बराबर होता है 8 के। तो हमारी x जो अननोन थी उसकी वैल्यू हमें मिल गई जो कि है 8, x इज इक्वल टू 8, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये जो इसके एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर दिए। अब 5, 6 ये हम सॉल्व करते हैं अगले पेज पर। अच्छा स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो था इसके 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व करने लगा हूं। अब देख लें, लॉग बेस 10 ऑफ 100 इज इक्वल टू y। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, लॉग क्वेश्चन नंबर 5 लिख लो, पहले लिख लो लॉग बेस 10 ऑफ 100 इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम, बेस 10 पावर y इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो 100 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम 10 पावर 2 जब लिखेंगे तो ये भी 100 के बराबर है। तो हम इसको लिख लेंगे 10 पावर 2, जब बेस सेम है तो पावर भी एक दूसरे के इक्वल्स होता है, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 2 इसका आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लें कि क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि लॉग बेस a ऑफ 64 इज इक्वल टू 3। अब इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 लॉग बेस 64 ऑफ लॉग बेस a ऑफ 64 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बेस a है हमारा, a पे पावर 3 इज इक्वल्स टू 64, ठीक है। तो अब हम 64 को किस तरह से हम लिख सकते हैं, अब देख लें, a पावर 3 इज इक्वल्स टू 4 पावर 3, ठीक है। हम 4 पे पावर 3 करेंगे तो ये
64 के बराबर होता है। जैसे आप देख लें 4 4 द 16, 16 4 द 64, ठीक है। इस तरह से आप 4 पे पावर 3 लिखेंगे। अब आप देख लें इनका जो पावर है दोनों का वो सेम है। जब पावर सेम होगा तो बेस भी आपस में हम इक्वल लिख लेंगे, तो a इज इक्वल्स टू 4 इसका आंसर है। तो क्वेश्चन 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 7 लिख लें। क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि लॉग बेस a ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 7 में क्या है, लॉग बेस a ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो आप इसका आंसर आप देख लें कि जो a है ना, a की वैल्यू होगी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1। 1 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एनी रियल नंबर। कोई भी अगर बेस लॉग का बेस कोई भी रियल नंबर हो और वो लॉग किसका मालूम कर रहे हैं, 1 का मालूम कर रहे हैं, तो वो ऑलवेज 0 0 आएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन यही है, आप लिख लो एनी रियल नंबर। a इज इक्वल्स टू एनी रियल नंबर, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद हमारा सातवें के बाद 8वां क्वेश्चन है, लॉग बेस 55 ऑफ 55 इज इक्वल्स टू y। ये हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, लॉग 55 ऑफ 55 इज इक्वल्स टू y। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, 55 के ऊपर पावर आ गया y इज इक्वल्स टू 55, ठीक है। तो अब ये एक हमने रूल पढ़ा था कि अगर बेस सेम होता है तो मतलब पावर भी सेम होता है। तो यहाँ पर 55, इधर भी 55, इधर y है इधर 1 है, तो इसका मतलब है y इज इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 8वां क्वेश्चन भी हमारा हो गया। इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि लॉग बेस 64 ऑफ 8 इज इक्वल x अपॉन 2। तो हम ये लिख लेते हैं, लॉग बेस 64 ऑफ 8 इज इक्वल्स टू x अपॉन 2, ठीक है। क्वेश्चन 9 हमने लिख लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सही लिखा है हमने। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा 9 है, एक्सरसाइज 2.2 का। तो ये क्या होगा, अब 64 पर पावर होगा x अपॉन 2 और इस साइड होगा 8, ठीक है। तो मजीद आप क्या कर सकते हो, आप लिख लो 64 पावर 1 अपॉन 2 और इधर लिख लो x, ठीक है। वापस आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये x अपॉन 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 8। अब 64 पर पावर 8 है, तो सॉरी पावर 1 अपॉन 2 है, इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 64 पावर x। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या आता है, 8 आता है। 8 8 10 64, इसके पावर 1 से इस साइड क्या है 8 है, तो बेस सेम है तो पावर भी इधर x है तो इधर 1 होगा। तो इसका मतलब है x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 1 हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो एक्सरसाइज 2.2 लॉगरिथम की हमने कंप्लीट सॉल्व कर दी, हर एक क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व कर दिया। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज जो है हमारी 2.3 जिसमें टेबल यूज होती है, ये हम कंप्लीट पढ़ेंगे कि टेबल किस तरह से हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये हम सारी 2.3 इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।